एक बार की बात है। शिवपुर नामक एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम प्रताप सिंह था। उसके घर में बिरजू नाम का एक नौकर काम किया करता था। बिरजू बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह सारा दिन सेठ के घर में काम किया करता था, फिर सेठ के खेतों में भी काम किया करता था और रात होते ही हर रोज सेठ के पैर दबाया करता था। अगर बिरजू से जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती तो सेठ उसे बहुत मारता था। सारे दिन में बिरजू को सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था। वह बहुत मुश्किल से सेठ के घर दिन निकाल रहा था। एक तरह वह एक जेल में ही कैद था। बहुत दुख भरा जीवन वह बिता रहा था। अब तो वह यही चाहता था कि कैसे भी उसे इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। ना तो उसकी कोई कमाई हो रही थी और ना ही अच्छे से खाने को रोटी मिल पा रही थी। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने सोचा, इतने अत्याचार और दुख भोगने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग ही जाऊं। फिर एक दिन वह थक हार कर रात को अंधेरे में वहां से भाग निकला। वह 2 दिन 2 रात बिना रुके वहां से चलता ही गया। उसके मन में डर भी था कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह मुझे फिर से मारेंगे और पीटेंगे। इसलिए बिरजू ने सांस तक नहीं ली और चलता ही गया। फिर एक रात वह एक गांव जिसका नाम कनकपुर था वहां जा पहुंचा। उसने देखा वहां एक जगह बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बिरजू ने जब उनको देखा तो सोचा, ये या तो कोई त्योहार है, नहीं तो किसी की शादी हो रही है। चलो पास जाके देखता हूँ। जब बिरजू ने पास जाकर देखा तो वहां कोई बारात ठहरी हुई थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बारातियों में शामिल हो जाऊं। चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, अभी बहुत भूख लगी है। यह सोचते हुए वो बारात में शामिल हो गया। जैसे ही वह बारात में शामिल हुआ तो उसने देखा एक नौजवान लड़का बेहोश हुए नीचे गिरा हुआ था। एक तो बिरजू पहले ही बहुत भोला भाला था। बिरजू उसे देखकर घबरा गया। फिर उसने पूछा, ये कौन है भाई, और ये ऐसे क्यों लेटा है जमीन पर? इतने में एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे बोला, बेटा तुम जरा इधर आकर मेरी बात सुनना। वो बुजुर्ग आदमी बिरजू को एक तरफ ले गया और फिर बिरजू से बोला, तुम कौन हो बेटा? तुम बाराती तो हो नहीं लगते, क्योंकि मैं सभी बारातियों को अच्छे से जानता हूँ और यह बारात मैं ही लेकर आया हूँ। बिरजू तो सीधा साधा था। उसने सारी बात सच सच उस बुजुर्ग आदमी को